students, welcome to the Maths channel. So आज हम क्वेश्चन लाए हैं फ्रॉम द टॉपिक एरिया, बट ये एरिया थोड़ा सा डिफरेंट है. कैसे? यहाँ पे इंटीग्रेशन हम यूज नहीं करेंगे. हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सॉल्व करने की विदाउट इंटीग्रेशन. ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है. इंटीजर टाइप क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ रीजन कंटेनिंग पॉइंट्स x, y which satisfy x square plus y square is between 4 to twice of mod x plus mod y. अब हमें एक चीज पता है कि अगर मेरा एक इक्वेशन होती है, मान लो ये इक्वेशन है, तो जब ये इक्वालिटी होती है तो ये कर्व बनता है, ज्योमेट्रिकल कर्व बनता है. बट जब यहाँ पे इक्वालिटी की जगह इनइक्वालिटी आ जाती है तो ये एक रीजन बन जाता है. यहाँ पर भी इनइक्वालिटीज है तो मतलब एक रीजन बन गया. ठीक है, आइए इसको देखते हैं किस टाइप का रीजन बनेगा ये मेरा. यहां डायग्राम बनाऊंगा, यहां सॉल्व करूंगा. ठीक है, देखिए पहला क्या बोल रहा है वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4. ये इनइक्वालिटी कैसे प्लॉट करते हैं हम इसकी इक्वालिटी प्लॉट करेंगे. ठीक है, आओ इक्वालिटी प्लॉट करते हैं भाई इसकी. ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट -2. अब हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 2. तो ये कुछ ऐसा बनेगा. सर्कल लग नहीं रहा. यार फिर सर्कल नहीं. ये थोड़ा बेटर बन गया. ठीक है, इसको मैं, ये एक सर्कल है ऑफ रेडियस 2 एंड सेंटर्ड एट ओरिजिन. ठीक है, -2 एंड 2. अब मेरा पॉइंट्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4. मतलब कहां पे लाई करेंगे ये पॉइंट्स, या तो इसकी बाउंड्री पे या फिर आउटसाइड दिस सर्कल. इनसाइड नहीं होंगे कोई भी पॉइंट्स. ठीक है, क्योंकि इनसाइड का बात है अगर मेरी इनइक्वालिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4. सारे इसके आउटसाइड बनेंगे पॉइंट्स. ठीक है, अब दूसरी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं. दूसरी क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 mod x प्लस 2 mod y. ठीक है, अब क्योंकि यहां पर mod x और mod y है, पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो ये इनइक्वालिटी मेरी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -2y शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब एक चीज नोट करो, ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज अगेन अ सर्कल विद सेंटर. इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होगा इसका 1,1 एंड रेडियस. अब इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -0 √2 होगा. देखो जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप सर्कल्स पढ़ चुके हो. सर्कल्स में इस इक्वेशन का सेंटर और रेडियस हम निकालना पड़ते हैं. ठीक है, किससे, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. इस फॉर्मूले से हमने ये रेडियस निकाला है. अब ये भी एक सर्कल है, इस सर्कल को पहले प्लॉट कर लेते. क्या बताया मैंने, सबसे पहले इक्वालिटी प्लॉट करो. इक्वालिटी प्लॉट करके फिर हम इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे. और इक्वालिटी प्लॉट करते हैं, इक्वालिटी क्या बनेगी, एक सर्कल जिसका सेंटर है 1,1 और रेडियस है √2. ठीक है, 1,1 कहां पे लाई करेगा, देखो अब ये एक लाइन है, y इक्वल टू एक्स की लाइन है.
तो 1, 1 इसी पे लाई करेगा, प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है 2, विच इज लेस देन 4, तो मतलब इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा इस सर्कल के, मान लो यहां लाई कर रहे हैं। इस लाइन पे भी लाई करेगा, ये लाइन कौन सी होगी, ये लाइन कौन सी होगी मेरी, ये लाइन होगी मेरी इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो मतलब 1, 1 यहां पे लाई करेगा इस पे। अब रेडियस ड्रॉ करते तो मैं ये डिस्टेंस कितना होगा, ये √2 है डिस्टेंस, तो मतलब कुछ ऐसा सर्कल बनेगा ये जो कि ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये डिस्टेंस 1 होगा, इसलिए सर्कल ऐसे नीचे की साइड में जाएगा। अब पॉइंट्स इसमें कहां लाई कर रहे हैं, इसमें पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इनसाइड द सर्कल, मतलब सारे इनसाइड जो सर्कल हैं। अब मुझे मेरा फेवरेबल एरिया कौन सा है, फेवरेबल एरिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम 4 टू ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब कि इस सर्कल के अंदर इस सर्कल के बाहर, यानी कि ये वाला एरिया सारा फेवरेबल एरिया मेरा, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, अब क्योंकि ये मॉड x और मॉड y है, अब जब मैं x के डिफरेंट क्वाड्रेंट्स कंसीडर करूंगा तो ये कैसा बनेगा, ये डायग्राम मेरा, ये डायग्राम मेरा कुछ ऐसा बनेगा ये, और उसके बाद फिर ये सर्कल भी ऐसे बन जाएंगे, बना नहीं रहा हूं नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा उसमें ऐसे। तो मुझे पता है जो फिगर बनेगी वो चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक बनेगी, मतलब अगर मैं ये वाला एरिया फाइंड कर लूं और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा इसका 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 और इसका। अब ये एरिया निकालता हूं, ये एरिया कैसे आएगा, देखो ये एरिया कैसे आ सकता है, ये लाइन देखो, ये वाला पार्ट ये सेमी सर्कल होगा, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल इन सेमी सर्कल इज द राइट एंगल, तो मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये एक सेमी सर्कल है और ये भी एक सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल का एरिया मुझे मालूम है, इस सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, इस सेमी सर्कल का, बाहर वाले का सेमी सर्कल का, जो ये वाला सर्कल है इसका सेमी सर्कल का एरिया कितना आएगा, पाई r स्क्वायर बाय 2, दैट इज पाई, पाई आएगा, पाई आ जाएगा। अब इसमें से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा, ठीक है, ये वाला एरिया माइनस करके कैसे आएगा, ये एक सेमी सर्कल में से इस पूरे, एक मिनट रुको, ठीक है, इस पूरे क्वाड्रेंट में से ये वाला एक क्वाड्रेंट है, बड़े सर्कल का क्वाड्रेंट है ये वाला, यानी कि 1/4 ऑफ एरिया, इसका रेडियस कितना था 2, तो इस क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू पाई आ गया, इसका भी, इसका एरिया भी पाई आ गया, ठीक है। इस पूरे का, इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, माइनस हाफ इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया पाई माइनस 2, पाई माइनस 2 किसका एरिया आ गया, इसका एरिया आ गया, ये इसका एरिया। अगर मैं इस पाई में से पाई माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे इस वाले रीजन का एरिया मिल जाएगा, कितना आएगा ये एरिया, पाई माइनस 2 इक्वल टू 2। तो मुझे ये समझ में आ गया कि इस पूरे इतने एरिया का ये वाला जो एरिया मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया था ये 2 है, तो चारों क्वाड्रेंट में क्योंकि सिमेट्रिक होगा तो चारों क्वाड्रेंट में टोटल एरिया कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 8, तो 8 आंसर है इसका, क्लियर। इसका आंसर कितना हो गया मेरा फाइनली 8, क्लियर है स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। हमने क्वेश्चन में सर्कल के और इनइक्वालिटी से कॉन्सेप्ट यूज करके इस एरिया को कैलकुलेट कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस जेई में आते रहे हैं जहां पर हमें एक ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी दी और उस ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी से एरिया पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन
काफी बार आए हैं, या फिर कई बार एरिया पूछ लेते हैं, कई बार नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स पूछ लेते हैं, ये वाले कि x एंड y बोथ आर इंटीजर्स। तो हमारा मेन टारगेट क्या था, हमने मेन इस क्वेश्चन से क्या सीखना था कि हमें इनइक्वालिटीज कैसे प्लॉट करते हैं। अब जब इनइक्वालिटीज मैंने प्लॉट करी तो मैंने ये अज्यूम करा कि आपको सर्कल्स पता है, आपने सर्कल्स पढ़ा हुआ है, उस सर्कल का आपको सेंटर और रेडियस निकालना आता है, सिर्फ छोटे से कॉन्सेप्ट। अगर आपने पूरा सर्कल्स नहीं भी पढ़ा, उसका बेसिक पता है कि सर्कल की इक्वेशन से आप उसको सेंटर और रेडियस कैसे निकाल सकते हो, तो भी आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, आपको क्वेश्चन समझ में आया। एंड एज यूजुअल स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल as much as you can. Thank you. All the best.